राना बिशारत साहब, अगर तमाम तर हक़ाइक़ को देखें तो जब ये साइफ़र आया यानी सफ़ारती मुरासला आया तो इमरान खान साहब ने अवामी जलसों में भरपूर अंदाज में इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब अवाम जो है वो जान चुकी है कि इस सफ़ारती मुरासला जो था ये एक झूठ था। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान अवाम में अपनी सियासी साख खो चुके हैं? आइंदा जब वो जलसों में जाएंगे तो वो क्या बयानियाँ ख़ास तौर पर इस सफ़ारती मुरासले के हवाले से अडॉप्ट कर सकते हैं जबकि चीज़ें बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले शुक्रिया कि आपने हमें इस सब्जेक्ट पे बुलाया और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। यहाँ पर मैं इस मुरासले पर आने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रही हैं, जी। उन्होंने पॉपुलर पॉलिटिक्स की है रादर हम्म। देन रियलिटी बेस पे पॉलिटिक्स की है। उन्होंने अपने हम्म। मफाद के लिए मुल्की मफाद को हमेशा पीछे रखा है हम्म। और हमेशा ज़ातियात की सियासत की है। इस वक्त पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी सियासत कर रही हैं, उनका सिर्फ जो मकसद है वो पावर का हसूल है। उससे क्या पाकिस्तान के नेशनल रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, उससे किसी भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे पाकिस्तान का इमेज बाहर क्या डेवलप हो रहा है उससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने इंट्रो में कहा कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी मुआशरा अखलाकियात के उस दर्जे पर आ गया है कि इस वक्त चाहे जितनी वीडियोस भी आ जाएं इमरान खान की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी भी ऐसे मरासले जितने भी ले आए, वो एक माइंडसेट बन गया है कि जो लीडरशिप है वो सही कहेगी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी लीडरशिप ने कल जो बात कही थी आज अदालतों में झूठ साबित हो गई है, कल जो सजा याफ्ता थे आज वो सच्चे साबित हो गए हैं। तो ये एक जो जनरल हमारे मॉरल है पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी आवाम का जो मजाज है उससे कोई ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि नेशनल लेवल पर इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, ना सिर्फ उन ममालिक के साथ जिनके साथ हमारे एक लंबे अरसे से तल्लुकात हैं, और बाकी उन ममालिक के साथ भी हमारे तल्लुकात खराब होते हैं जो इन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब आप बात करते हैं इमरान खान साहब के इस मरासले की। जिस तरह अब वीडियो ये साबित कर चुकी हैं कि इमरान साहब ने पूरा जो अपना बयानिया खड़ा किया था इस इशू पर, वो तमाम का तमाम गैर धड़ाम हो चुका है, बिल्कुल ज़मीन बोझ हो चुका है। लेकिन क्या अब मैं आपसे और आपके नाजरीन से और आपके मेहमानों से ही पूछना चाहता हूँ, क्या इससे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, उनकी खास जो फॉलोइंग है, उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि फर्क नहीं पड़ेगा। राना बिशारत साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरीके से साबिक PTI के दौरे हुकूमत में पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा, अब आप समझते हैं जिस तरीके से पाकिस्तानी क़यादत ने अमेरिका के दौरे किए हैं, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का 2 तरफ़ा दौरा, आप समझते हैं कि अब पाक अमरीका ताल्लुकात मामूल की तरफ आ रहे हैं? वो जो डैमेज हुआ था वो डैमेज कंट्रोल हो रहा है? अमरीकी भी समझ चुके हैं और अमरीकी सफ़ीर ने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में भी इमरान खान के इन इल्ज़ामात की भरपूर तरदीद की है। जी, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपका सवाल का जवाब देने से पहले कि इमरान खान साहब का जो बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट बनी थी एब्सोल्युटली नॉट, वहाँ पर अगर हम माजी में देखें तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से कोई चीज़ ऐसी नहीं मांगी थी जिसका जवाब ये दिया जाता कि एब्सोल्युटली नॉट। और दूसरा, हम उनके एक लंबे अरसे से अलाई हैं, हमने बहुत पाकिस्तान की कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। उस एक फिक्रे को टेलीफोन के इंटरव्यू को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना और कौम के सामने उस तरह पेश करना कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका के गुलाम नहीं है। ममालिक में रिलेशनशिप होते हैं मफादात की बुनियाद पर, ममालिक एक दूसरे के अंडर काम नहीं करते या एक दूसरे के खादम नहीं होते या उनके ताबे नहीं होते। लेकिन बदकिस्मती ये कि मैंने जैसे पहले अर्ज किया था कि हमारी सियासत में ये चीज़ ज़्यादा अहम है कि अपने मफादात को कैसे
पहले रखा जाए, मुल्की मफादात को। दूसरा रहा जो अभी पाकिस्तान के मौजूदा हुकूमत है, ये बिल्कुल कोशिश कर रही है अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ अपने मरासम को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन एक वक्त लगेगा। जो बयानियाँ जो पाकिस्तान की अवाम, देखें यहाँ पे एक चीज़ आपके नाजरीन और आपके लिए समझना ज़रूरी है, रिलेशनशिप सिर्फ हुकूमतों के नहीं होते, रिलेशनशिप आम शहरियों के, आम लोगों के भी होते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की अवाम में साबका हुकूमत ने अमेरिका के ख़िलाफ़ और यूरोप के ख़िलाफ़ एक हसद और एक नफ़रत पैदा कर दी है। एक लंबा अरसा लगेगा। पहले ये काम मजहबी बातें करती थी, अमेरिका के नाम पर सियासत करती थी, अपने आप को उजागर करती थी। अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है जिसकी फ़ैन फॉलोअर मोस्टली जो है ब्लाइंड ट्रस्ट करती है अपनी। जाना बशारत साहब, हमारे सफारत खानों का आधा किरदार ख़त्म हो जाएगा, तो इन सफारती मुरासलों और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है एतमाद, ट्रस्ट, ये जो गैर मुल्की सफारतकारों के साथ हमारे सफारतकार गुफ्तगू करते हैं, फिर पाकिस्तान तक ये ख्यालात पहुँचाते हैं, तो ये इस साइफ़र से और इसके गलत इस्तेमाल से उनका भी एतमाद मजरूह है, जिस तरह डोनाल्ड लू साहब। तो जी, आपके इसके ऊपर क्या ख्यालात हैं? यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में जितनी भी चाइनास की टेक्निकल कंपनीज हैं रिलेटेड, उन तमाम पर तकरीबन या तो उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं या उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। और हमेशा से अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी न्यूयॉर्क का विजिट करते थे तो ख़ास होटल में वहाँ पे क़याम करते थे, लेकिन जब से चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुई है, वो दौरा और वो रहाइश भी कैंसिल कर दी गई है। इसी तरह बहुत से इंटरनेशनल लेवल पे, हम पिछले दिनों यूएन की ये कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हुआ है, क्या पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज है, वहाँ पर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की कोई भी गुफ्तगू की जा सकती है? ये वो क्वेश्चन मार्क है जो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद और इस मरासले के बाद पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बात करते हुए सोचेंगे। हमें 6th जनरेशन वार का सामना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान ने इन मामलात में कोई भी अहम इकदाम नहीं उठाया। यहाँ पर मैं माजी की एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब सर्द जंग चल रही थी तो रशिया और अमेरिका ने वो सफारत खाने और वो इमारतें तमाम की तमाम निस्तो नाबूद कर दी थी जो उनके खुद की डिज़ाइन या बनाई हुई नहीं थी। इसका मतलब ये है कि हमें अपने 6th जनरेशन वार के सिलसिले में अपने अदारों को महफूज बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर इंटरनेशनल डायरेक्शन आते हुए अपने आप को महफूज